नमस्कार दोस्तों। 14 जून को सरकार ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी इंडियन आर्म फोर्सेस में रिक्रूटमेंट के लिए, अग्निपथ स्कीम। इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए थे कि देश के यूथ सड़कों पे आ गए इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये स्कीम इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, जिसके द्वारा भारत के यूथ सड़कों पे आगे वॉलेंट प्रदर्शन के लिए, और साथ में हम इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में भी बात करते हैं। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। A war over Agnipath has resulted in at least 9 trains being torched in different parts of the country. Protesters set a railway coach on fire. They blocked highways. They barricaded rail lines. Even some politicians and their residences were targeted. अग्निपथ स्कीम के अंदर इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों ब्रांच, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में 46,000 से 50,000 युवाओं को हर ईयर रिक्रूट किया जाएगा। जो लोग 17.5 साल से लेके 21 साल तक के बीच के हैं वही इसमें एलिजिबल रहेंगे और उन्हें बुलाया जाएगा अग्निवीर। लेकिन अभी जो वॉलेंटरी प्रोटेस्ट हुआ था, इस कारण से गवर्नमेंट ने सिर्फ इस साल के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसको 21 से बढ़ा के 23 साल कर दिया, यानी सिर्फ इस साल के लिए। नेक्स्ट इनकी सैलरी देख लेते हैं। इनकी पर मंथ सैलरी 30,000 से लेके 40,000 के बीच में रहेगी, फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक, जिसमें से इनकी सैलरी का 30% हर महीने सेवा निधि स्कीम में जमा किया जाएगा, जो कि 4 साल बाद एज अ फाइनेंशियल पैकेज वापस दिया जाएगा, वो भी विद इंटरेस्ट। वो भी जितना अमाउंट आप जमा कर रहे हैं उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी अपनी तरफ से इस फंड में। मतलब 9,000 आपकी तरफ से तो 9,000 गवर्नमेंट की तरफ से भी। इन 4 साल को अगर आपने पूरा कर लिया, इन दोनों का इंटरेस्ट, मतलब 4 साल के एंड में आपको 11.71 लाख आपको वन टाइम सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इसके साथ ही सारे रिक्रूट्स को इस इंगेजमेंट पीरियड के दौरान 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। दोस्तों, इस स्कीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ 4 सालों के लिए ही है। जैसे ही आपके 4 साल कंप्लीट होंगे, सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देगी, ये पैसा देगी और आपको बोलेगी जाओ और दूसरी नौकरी देख लो। एटलीस्ट 75% अग्निवीर के साथ तो यही होगा। सरकार ने कहा है कि अप टू 25% अग्निवीर को इनरोल कर लिया जाएगा रेगुलर काडर में इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। और इस स्कीम के अंदर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है और ना ही कोई पेंशन है, और यही मेन कारण है जिसके वजह से देश का यूथ सड़कों पे आया है, प्रोटेस्ट कर रहा है। इस स्कीम के द्वारा सरकार का कहना है कि 4 साल की जॉब के बाद आपके पास जो पैसा होगा उससे आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या कुछ टाइम बाद दूसरे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के अंतराल अगर प्रोटेस्टर्स के एंगल से देखें तो उनका आर्ग्यूमेंट भी गलत नहीं है। इसी के काउंटर करते हुए बहुत से स्टेट्स के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो अग्निवीर को प्राथमिकता देंगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जब इनके 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रीफरेंस, क्या ये प्राथमिकता गारंटी है कि हाँ इनको देंगे या नहीं। मतलब 75% अग्निवीर जो रिजेक्ट किए जाएंगे 4 साल बाद, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दी है सरकार ने। सरकार ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के पीछे प्रमुख 3 कारण बताए। पहला है लोअर एवरेज एज प्रोफाइल, यानी इंडियन आर्मी की जो एवरेज एज है वो है 32 ईयर्स, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि इसको कम किया जाए, उसको घटा के ये 26 ईयर्स तक करना चाहते हैं ताकि इंडियन आर्मी ज़्यादा युवा लोगों से बने। हालांकि इसको एक डिसएडवांटेज के तौर पर भी कहा जा सकता है कि इसमें कम एक्सपीरियंस वाले लोग रहेंगे। दूसरा प्रमुख कारण सरकार ने ये बताया है कि पेंशन लोड कम होगा मिलिट्री फंड में से। आज के दिन में करंट जो डिफेंस बजट है वो है 5.25 लाख करोड़ के, लेकिन उनमें से 1.2 लाख करोड़ सिर्फ पेंशन में ही चला जाता है।
डिफेंस एक्सपर्ट अमित कौशिक का कहना है कि डिफेंस बजट का टोटल में से 55.3% सिर्फ पेंशन्स और सैलरीज में चला जाता है। अगर हम कंपेयर करें पेंशन और जो अदर बेनिफिट्स एक जवान को 17 साल नॉर्मल ड्यूटी करने के बाद एज़ कम्पेयर टू अग्निवीर जो कि 4 साल की ड्यूटी करेगा इंडियन आर्म फोर्सेस में, तो करीब 11.5 करोड़ की बचत होगी सरकार को। इसीलिए यह भी एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से सरकार ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। इसका तीसरा जो प्रमुख कारण है जिसके द्वारा गवर्नमेंट इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाह रही है वो ये है कि गवर्नमेंट मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना चाह रही है। मतलब पेंशन्स और सैलरीज में पैसा खर्च करने के बजाय नई हथियार खरीदने में जोर दे रही है, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाह रही है। ऐसा नहीं है कि ये स्कीम सिर्फ इंडिया में ही लागू हुई है, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नेम से इस स्कीम को पहले से ही इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। जहाँ की गवर्नमेंट वहाँ की मिलिट्री को डिक्रीज़ कर रही है और अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसके द्वारा गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। लेकिन जनता ने इस स्कीम के विरोध में एक बात कही है, वो ये कही है कि अगर आपको पैसे ही बचाने हैं, दो पॉलिटिशियंस हैं जो सिर्फ एक बार एमएलए या एमपी बन जाते हैं 5 साल के लिए, तो उनकी पेंशन्स काट दीजिए। उनको क्यों लाइफ लॉन्ग पेंशन दी जा रही है? ऐसा क्यों? पॉलिटिशियंस को भी अग्निवीर बनाया जाए, उनको भी लाइफ टाइम पेंशन नहीं दी जाए, वो भी 5 साल तक अग्निवीर बने रहे, उसके बाद क्यों उनको लाइफ टाइम पेंशन दी जाए? वो भी उसके बाद नौकरी ढूंढे, उनको बोलो भाई नौकरी ढूंढो अपने लिए, बाय बाय। एक चीज़ यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे आप इस स्कीम को कितना ही नापसंद क्यों ना करते हो, इसके खिलाफ कितना ही प्रोटेस्ट क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वायलेंस कभी भी किसी मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं होता। बिहार में कम से कम 12 ट्रेन्स को जला दिया जा चुका है, मोर देन 200 ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया जा चुका है, कई बीजेपी लीडर्स के घरों तक को आग लगा दी जा चुकी है। जो लोग यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, ट्रेनों को जला रहे हैं, बसों को जला रहे हैं, क्या सही में यही सॉल्यूशन है? यहाँ पर एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि जो लोग इस वॉलेंटरी प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन वो यही चाहते भी हैं कि वो आगे जाके इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्व करे, देश के लिए कुछ काम करे, लेकिन यहाँ पर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, जबकि उसको सारा बनाने का जो खर्चा है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो हमारे जेब से जाता है, ठीक है। लेकिन ये इन्हें बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे जलाए जा रहे, ट्रेन जला दी जा रही है, बस जला दी जा रही है, तोड़फोड़ किया जा रहा है, लूट हो रही है। ऐसे सर्व नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस स्कीम के फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं? आपने दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट सुन लिए हैं, अब आप कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपकी क्या राय है। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, थैंक यू।